ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ सूर्य गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई 2022 और सूर्यदेव अब मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और रात 10:50 पर भुवन भास्कर सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर ऐसी स्थिति में 17 अगस्त तक रहेंगे। अब आप सोचिए कि मनुष्य की प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति एवं सांसारिक विषयों में उसकी सफलता पर सूर्य का एक छत्र नियंत्रण रहता है। इसके साथ ही ग्रह कुलाधिपति शासन, प्रशासन एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। सूर्य का ये गोचर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों, व्यवसाय से संबंधित जातकों एवं सरकारी तथा बड़ी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। खासकर 7 राशियों को इस अवधि में सफलता एवं जीवन में उन्नति करने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य गोचर का ये परिणाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। हमारे कुछ मित्रों की शिकायत रहती है कि पंडित जी आप जो गोचर बताते हो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, तो एक बार आप अपना अच्छे से चंद्र राशि पता कर लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों देखिए, ये गोचर जो बनाया गया है ये सभी के लिए है। आपके वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी किन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। साथ ही साथ आपकी जो वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, जैसे कि कैरियर देखना होता है तो दशांश कुंडली होती है, फिर आपके मैरिज लाइफ के लिए नवांश कुंडली देखी जाती है, D7 जो चार्ट होता है संतान के लिए देखा जाता है। तो वर्ग कुंडलियाँ क्या कहती हैं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो दर्शकों, किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिएगा। आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पे। दूसरा दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस बार दिनांक 20, 21 और 22 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे वहाँ मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, यहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, अगस्त में भी 24, 25 और 26 अगस्त में दिल्ली आगमन होगा, तो हर महीने दिल्ली आते हैं, आप वहाँ मिल सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। सभी जगह एस्ट्रोविद आशीष नाम से ही हमारा है आईडी, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या आपका क्या कहते हैं कू ऐप हो, बस ट्विटर पर PT आशीष वत्स के नाम से है, तो वहाँ पर आप पंडित आशीष वत्स के नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, सूर्य गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले पूर्व में जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि बादल फटेंगे, तो अमरनाथ यात्रा में देखिए दर्शकों बादल फटा, नॉर्थ ईस्ट में बादल फटा। दूसरा दर्शकों, हमने ये कहा था कि इस बार बाढ़ का जो है कुछ ज़्यादा ही प्रकोप रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति क्या है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। गुजरात में क्या चल रहा है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप उस वीडियो का अंश देखिए, उस वीडियो का जो पूरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। यदि भारत को लेकर के प्राकृतिक परिस्थितियों की बात करें तो जून से अगस्त के महीने में बाढ़ और जंगलों में आग लगने की परिस्थितियां बनेंगी। खासकर गंगा बिहार बेल्ट के राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। गंगा बिहार बेल्ट क्या हो गया, जहाँ जहाँ गंगा नदी जो है जिस जिस स्टेट से टच करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार आपका हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आगे आपका देखिए झारखंड भी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इन जो है जगहों पर लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस बार बाढ़ से मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी जो है तबाही आ सकती है, तो मध्य प्रदेश के लोग आप लोग बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिएगा। दूसरा दर्शकों, हमने बताया था कि किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या होगी। दर्शकों, हत्या शब्द हमने, और बड़े पॉलिटिकल लीडर की हत्या होगी। अभी आप देखेंगे, क्योंकि दर्शकों ये सब प्रिडिक्शन अगर गलत हो जाती है तो हमारे मन को बड़ा सुकून रहता है, लेकिन दर्शकों हुई है वही जो राम रची रखा, जो राम ने रचा है वो हो करके रहेगा। तो जापान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो अबे जी की जो है हत्या हुई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिस लोक में है उनको परम लोक जो है प्रदान करे, जो है श्री हरि विष्णु। तो इसकी भी प्रिडिक्शन हमने की थी, आप ये वीडियो देख सकते हैं। यदि हम बात करें, पॉलिटिकल बात चल ही रही है, तो किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु या हत्या संभव है, या किसी गंभीर बीमारी के कारण, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो सकती है।
ए नाम अक्षर, एस नाम अक्षर, एम नाम अक्षर और एल अक्षर के व्यक्ति खासा प्रभाव में रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो दर्शकों, इन भविष्यवाणियों के बाद अब हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव चूंकि राजा हैं, शासक हैं, नियंत्रण रखते हैं, अधिकार रखते हैं, अतः वे सज्जन मेष राशि के जो शासन संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के अधीन किसी पद पर कार्यरत हैं, उनके लिए योग अत्यंत अब प्रबल बन रहे हैं। सरकार की नीतियों में आपका अब पूरा दबदबा रहेगा। जो लोग वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस पद पर सुशोभित हैं, इनको कुछ बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको सत्तासीन लोग पूरा मान सम्मान देंगे, आपके विचारों को गंभीरता से चुनेंगे और साथ ही सरकारी स्तर पर जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित होगा इसमें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र के केंद्र में रहने वाले हैं। वही व्यवसाय के संदर्भ में मेष राशि के जातकों, आपके उत्पाद को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मार्केट में न सिर्फ आपके ग्राहक आपकी सेवा को हाथों हाथ लेंगे, बल्कि आपके व्यवसाय में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर भी आपको भविष्य की योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक मौद्रिक सहायता देंगे। साथियों, परिवार के मामले में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर है तो स्वभाव में गर्मी आनी तय है। इसलिए फैमिली मेंबर्स के साथ छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक मामले में आपको सब्र से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट संबंधी विकार लगे रहेंगे। अपच, गले के नीचे गर्मी के कारण मुंह में छाले आ सकते हैं, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। उपाय सबसे अंत में बताएंगे, देख लीजिएगा। वृषभ राशि, लाइक करते चलिए आप लोग शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, पॉजिटिव ये गोचर आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के साथियों, आपके पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट में जो आपने कुशल कार्य का प्रदर्शन किया है, उसके कारण गोचर कालखंड की इस अवधि में पेशेवर रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा। देखिए साथियों, अक्सर जब हमारे दायित्व में सकारात्मक परिवर्तन आता है तो स्थानांतरण का भी योग बनता है। अतः आपको कंपनी या विभाग के द्वारा मुख्य भूमिका निभाने हेतु किसी अन्य राज्य या जिले में भेजा जा सकता है। व्यवसाय के मामले में अपने प्रयासों एवं रणनीति में नवीनता लाने की आवश्यकता है। आप जिस भी कार्य योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसके विषय में नए सिरे से विचार करें। मार्केट तथा ग्राहकों की बदलती मांग के अनुरूप खुद को अपडेट करें। साथ ही जरूरी माध्यमों से अपनी सेवा एवं उत्पाद का प्रमोशन भी करें, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं। पारिवारिक संदर्भ में सूर्य आपके अंदर ईगो लाएंगे, अहम का भाव विकसित करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि हर एक पारिवारिक मुद्दे पर आप अपनी राय व दृष्टिकोण को ही प्रमुखता देंगे, जिसके कारण अन्य सदस्यों को आपके व्यवहार से असहजता हो सकती है। साथ ही आपकी कटुवाणी उनके मन मस्तिष्क को दुखी कर सकती है। वाणी में मधुरता एवं स्वभाव में विवेक ही शांति व आनंद का मार्ग है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। आगे बढ़ते हैं जेमिनी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपके परिवार व उनके प्रति आपके बिहेवियर के विषय में बात करते हैं। देखिए साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि आप या हम किसी विषय को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। हमारे ईगो के कारण हम सभी सिर्फ उस परसेप्शन को मान्यता देते हैं जो हमारी सुविधा के अनुसार हमारी बुद्धि हमें समझाती है, लेकिन कई बार वास्तविकता हमारे विचार से कहीं आगे होती है। इस अवधि में आपके परिवार में कई ऐसे मुद्दे उठेंगे जहां आपको बेहद धैर्य और सजगता से दूसरे को सुनना और समझना होगा। यदि आप सिर्फ खुद को आगे रखकर विषयों को समझेंगे तो बहस विवाद व कलह की स्थिति बनेगी, जिसके कारण आप मानसिक संताप व ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें आपके पक्ष में हैं। खासकर सरकारी योजनाओं से जुड़े सज्जन तो विशेष फायदे में। प्रमोशन, बोनस और उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध आपको काफ़ी बेनिफिट दिलाएंगे। खान पान की आदतें मेंटेन करके रखिए। वातावरण गर्म है, दूसरा सूर्य का गोचर है, इसलिए हल्की और ठंडी चीज़ों का सेवन करिए। कोशिश कीजिएगा कि तरबूज का, खीरे का सेवन अधिक से अधिक करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
होम कुक्ड फूड को आपको वरीयता देनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के मित्रों, सरकार एवं शिक्षा, इन दो पक्षों को सूर्य खासा प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर कर्क राशि में ही हो रहा है। मेरे जो भी प्रिय मित्र स्टूडेंट हैं, यदि वे सरकारी सेवा की तैयारी में लंबे समय से लगे हुए हैं, तो इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा अब आपको जो है सूर्य का गोचर छात्रों को अच्छा लाभ दिलाएगा। ना सिर्फ एसएससी, बैंक की तैयारी तथा रेलवे की तरफ से आपको जॉब ऑफर होगी, बल्कि बड़ी राजपत्रित सरकारी सेवाओं में भी आपका चयन होगा। आप यदि कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा बिजनेस में कार्यरत सज्जनों को भी अच्छा आर्थिक मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। इसमें भी वे लोग जो लोग प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाते हैं, या फिर बने बनाए भवन को खरीदने बेचने के व्यवसाय से संबंध है, उनके लिए चांसेस अच्छे बन रहे हैं। आपकी जो भी डील इस अवधि में हो वो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट कराएगी ही कराएगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको संभलना होगा। मित्रों, बेचैनी, कार्यों में झुंझुलाहट तथा बातचीत में उग्रता आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा भोजन को हल्के से जो है हल्का रखें, अन्यथा पाचन तंत्र की समस्या बिगड़ने की भी स्थिति दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। हमारे प्रिय शेरों, सूर्यदेव का ये जो गोचर है ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा और सूर्यदेव अब आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे। अपने काम काज को लेकर के आप अच्छी ग्रोथ महसूस करेंगे। खास करके विदेश से संबंधित कार्यों में लगे हुए जातक विशेष बेनिफिट में रहेंगे। यदि आप विदेशी कंपनी के लिए मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एनालिसिस, लॉजिस्टिक मैनेजर या इंटरनेशनल सप्लाई चेन में कार्यरत हैं तो आप कैरियर के लिहाज से फ़ायदे में रहने वाले हैं। दूसरा, व्यवसाय रिलेटेड मुद्दों में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। परेशानी आपकी तरफ से नहीं बल्कि आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं उनकी तरफ से आएगी। होगा क्या मित्रों कि आपके प्रोडक्ट को लेकर नकारात्मक प्रचार व परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा सकती है। शुरुआत में तो कुछ हद तक आपके कॉम्पिटिटर इसमें कामयाब भी होंगे, लेकिन एट द एंड आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में सफलता मिल जाएगी और आप अपने निर्यात में ग्रोथ भी देखेंगे। पारिवारिक संदर्भों में जो भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता दिख रहा है। माह के अंत तक आप कामकाज से ब्रेक लेकर अपना समय फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएंगे। स्वास्थ्य के विषय में चीज़ें अनुकूल हैं, लेकिन भोजन की आदतों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कन्या राशि। तो कन्या राशि के मित्रों, समय जहां आपको कुछ मामलों में सपोर्ट करेगा, तो वहीं कुछ ऐसी भी स्थितियां बनेंगी जो आपके धैर्य एवं सूझबूझ का इम्तिहान लेगी। बिजनेस रिलेटेड कार्यों में परिणाम उस स्तर के नहीं आएंगे जितने ऊंचे लक्ष्य आपने तय किए हैं। व्यापार औसत रहेगा। आर्थिक रूप से हानि तो नहीं होगी, लेकिन मुनाफा भी सीमित एवं आपकी उम्मीद से कम रहेगा। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि चूंकि समय अभी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सीमित संसाधनों के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। किसी नई योजना या स्कीम के लिए यदि आप मन बना रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए चीज़ों को टाल दें। अभी पहले से चली आ रही योजनाओं को ही आगे बढ़ाना समझदारी होगी। वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा नौकरी की तलाश में हैं, उनको परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। पब्लिक सेक्टर में सूर्य को आपको अच्छा सपोर्ट जो है सूर्यदेव आपको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं किसी प्राइवेट कंपनी से इंटरनेट के माध्यम से या किसी के रेफरेंस के माध्यम से आपको जॉब का लेटर आ सकता है। पारिवारिक संदर्भों में वाद विवाद से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मैं भी यही सलाह दूंगा कि वाद विवाद से बचिएगा, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में मत एंट्री लीजिएगा। यदि किसी बात पे बहस की स्थिति बनती है तो मौन कलह से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तुला राशि। तुला राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य आपके पेशेवर कर्म भाव को अच्छा खासा अब बल प्रदान करेंगे। अतः आप इस अवधि में अपनी नौकरी व व्यवसाय या अपने स्वयं के स्टार्टअप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का अनुभव करेंगे। नौकरी के संदर्भ में यदि बात करें तो आपकी कार्य योजनाओं को न सिर्फ आपके साथी कर्मचारी बल्कि कंपनी के नीति निर्माता भी स्वीकार करेंगे। योजनाओं को लेकर आपकी भविष्य आधारित रणनीति आपकी
जो है फर्म को न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रदान करेगी बल्कि मार्केट के बदलते स्वरूप के अनुसार खुद को ढालने में भी कामयाब रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके पद एवं दायित्व में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार रखिएगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से कुछ बड़े व्यापारिक घराने आपसे जुड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको अपनी नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक बल मिलेगा। मित्रों, यदि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर सही फोकस करते हैं, ग्राहकों को यदि आप ये बताने में कामयाब होते हैं कि आपका उत्पाद उनको कैसे लाभ पहुंचाएगा, तो फाइनेंशियली तौर पे आप अच्छा गेन कर पाएंगे। परिवार के मामले में पिता के साथ आपके रिश्ते सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। न सिर्फ पारिवारिक मुद्दे में आपकी सोच में समानता रहेगी बल्कि सामाजिक संदर्भों में भी आप अपने पिता की राय को वरीयता देंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, समय आपके सानुकूल है। आप जिन भी योजनाओं पर लंबे समय से विचार विमर्श कर रहे हैं उनको लागू करने का अब अवसर आ गया है। नौकरी से संबंधित जो जातक ऐसा अनुभव कर रहे थे कि वर्तमान में वो जहाँ कार्यरत हैं वहाँ उनके कार्य कौशल और को योग्यता सही ढंग से नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप एक सुव्यवस्थित योजना के साथ अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठिए, उनको अपनी भविष्य की योजनाओं से अवगत कराइए तथा आगे के 2-3 महीनों का आर्थिक बजट तैयार करिए। उसके बाद आप नई कंपनी या सरकारी तौर पे भी नई नौकरी के लिए प्रयास करें। समय आपके साथ है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यवसाय के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल इस्टेट और भूमि की खरीद बिक्री से जुड़ा क्षेत्र सूर्य के इस गोचर में आपको अच्छा गेन कराएगा। यदि आप इसमें समझदारी के साथ सही व्यक्ति के माध्यम से पैसा लगाते हैं तो नो डाउट रिटर्न अच्छा मिलेगा। पारिवारिक सामाजिक मुद्दे एक साथ चलने वाले हैं। आप किसी एनजीओ या धार्मिक ट्रस्ट से जुड़कर सामाजिक मसलों पर काम करेंगे, जिससे आपकी आपके छवि में सुधार होगा। धनु राशि पर आगे बढ़े दर्शकों, देखिए राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और आज डेट है 13 जुलाई। राष्ट्रपति चुनाव में कई लोगों के कमेंट आए थे कि पंडित जी इस बार 2 लोग हैं, कौन जीतेगा। तो नो डाउट दर्शकों, आपको भी पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी ये भारत की राष्ट्रपति बनेगी। कैसे बनेगी, इनकी कुंडली का विश्लेषण मैं डालूंगा, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और 11वें लॉर्ड आय भाव की, इनकम भाव की महादशा इनकी चंद्रमा की चल रही है। तो इस कारण ये प्रेसिडेंट बनेंगी, इस कारण ये राष्ट्रपति बनेंगी। यशवंत सिन्हा जी की कुंडली इनके आगे काफ़ी ज़्यादा धूमिल है, बहुत अच्छी नहीं है, मतलब टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ही बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगी। इनको अभी से हम बोल रहे हैं एस्ट्रोविदासीस परिवार की तरफ से राष्ट्रपति बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल बनती दिख रही हैं। इसमें भी खासकर जो आर्थिक मामले हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा समझदारी से काम लेना है। एक एक बिंदु को समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, यदि आप किसी फाइनेंशियल स्कीम में या प्राइवेट रूप से संचालित किसी फर्म के जरिए अपना पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। किसी अच्छे फाइनेंशियली एडवाइज़र की सलाह लें और कोशिश कीजिएगा कि आप जो योजनाएं बना रहे हैं ये किसी के साथ डिस्क्लोज भी मत करिएगा, चाहे वो व्यक्ति आपके लिए कितना ही ज़्यादा विश्वासप्रद क्यों ना हो। निवेश के लिए आगे बढ़िएगा, आर्थिक रूप से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन यदि आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आपको झटका लग सकता है। दूसरा साथियों, पेशेवर जीवन में भी आपके आसपास का वातावरण आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पर सहकर्मी आपके विरुद्ध अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की षड्यंत्र बुन सकते हैं, जिससे आपकी छवि धूमिल होगी। इसलिए षड्यंत्रों को लेकर के सावधान रहिएगा। आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर पैनी नज़र रखें। छात्र वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। न सिर्फ शिक्षकों की ओर से आपको आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा, बल्कि आपकी अपनी बुद्धि भी अवधारणाओं को समझने में आपका पूरा सहयोग करेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से संभलना होगा। खान पान की बाहरी आदतों को जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपके लिए भी समय कुछ विशेष चुनौतियों के साथ सामने आएगा। 2 बिंदु मुख्यतः ऐसे हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत महसूस होगी। पहला है व्यापार एवं व्यवसाय
जी हाँ दर्शकों, व्यापारिक गतिविधियों में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा सकती है। विशेषतः यदि आप साझेदारी में अपना व्यवसाय संचालित करते हैं, पार्टनर के साथ दृष्टिकोण की भिन्नता आपको मुश्किल में डाल सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आप पर गलत किस्म का आरोप मढ़ा जा सकता है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि जो भी योजनाएं आप साझा रूप से चला रहे हैं उसमें कानूनी रूप से अपना पक्ष मजबूत रखें एवं किसी भी प्रकार के सिग्नेचर या अनुमति से पहले हर प्रकार की जांच परख कर लीजिए। व्यक्तिगत जीवन में भी आप समस्याओं से दो चार होंगे। अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस करना, हर एक मुद्दे को नकारात्मक तरीके से देखना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अतः मेरी सलाह है कि अपनी मन स्थिति को संतुलित रखिएगा। कुछ भी कहने सुनने से पहले हर प्रकार से सोच विचार कर लें। साथ ही उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत सलाह मकर राशि के जातकों को है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, स्थितियां जो रहेंगी एवरेज रहेंगी। कामकाज के सिलसिले को लेकर यदि आप किसी पुराने विवाद में उलझे हुए हैं, आप पर किसी प्रकार का मुकदमा है अथवा आपने अपने हक के लिए न्यायालय की शरण ली है, तो इसमें आपको विजय मिलेगी। कानून की नज़र में आपका पक्ष ज़्यादा मजबूत एवं न्याय संगत दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी आपकी एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ी हुई होगी। आपसे जूनियर्स जो साथी कर्मचारी हैं उनकी योग्यता का आप कुशलता से इस्तेमाल करेंगे एवं व्यक्तिगत स्तर पे भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर के गुड सिचुएशन रहने वाली है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। भविष्य की योजनाओं पर निवेश की कमी के कारण बंदी की तलवार लटक सकती है। मेरा सुझाव है कि नई स्कीम से ज़्यादा पहले से चली आ रही योजनाओं पर पूरा ध्यान एवं संसाधन लगाएं, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन और विशेषकर प्रेम संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। आप जिनके साथ संबंध में हैं वो येन केन प्रकारेण आपसे संबंध विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पर आते हैं पाइसेस मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों और खास करके नौकरी पेशा मित्रों, जिंदगी में काम का दबाव आपकी मानसिक चिंताओं एवं भविष्य के प्रति अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। देखिए मीन राशि के साथियों, कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां हमारे सभी प्रकार के प्रयासों के बाद भी मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे उतार चढ़ाव में हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म में अनवरत लगे रहना चाहिए, क्योंकि समय चाहे अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है। आर्थिक लिहाज से मेरी सलाह रहेगी कि निवेश से बचिएगा, कारण कि इस अवधि में मार्केट का उतार चढ़ाव आपके इन्वेस्टमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। एक और बात कि यदि बिजनेस के रिगार्डिंग निवेश के संबंध में आप कोई लोन लेने का मन बना रहे हैं तो अभी रुकिएगा, अन्यथा व्यवसाय से उचित रिस्पांस न मिलने के कारण आपको कर्ज उतारने में समस्या आ सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में तनाव रहने की आशंका है, कारण कि संतान अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लेकर आप दोनों के मध्य विवाद होगा, जिससे आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सुबह का प्रारंभ यदि भगवान की भक्ति या ध्यान से करते हैं तो आपको परम आनंद व शांति की प्राप्ति होगी। तो ये तो था दर्शकों हमारा सूर्य गोचर कर्क राशि में जो हो रहा है, ये सभी 12 राशियों के लिए हमने बता दिया। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं उपाय। देखिए उपाय के लिए फिर हम कहेंगे आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि आप अपने उपायों को ड्राफ्ट करवाते हैं तो बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं दैनिक जीवन में। सबसे पहले दर्शकों कलावा बांधिए हाथ पर। दूसरा एक काम, लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए। तीसरा एक काम ये करना रहेगा, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना रहेगा जल से। जो रेनबो बनता है उससे आपका शरीर हील होता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन 1 बार पाठ करिएगा और रविवार के दिन 3 बार पाठ करिएगा। रविवार के दिन दर्शकों सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके यदि आपका यज्ञोपवीत हो गया है तो 27 टाइम्स गायत्री मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करिए। यदि आपकी सिंह राशि है या आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव मेष राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, तो एक माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों ये तो था हमारा कुछ उपाय। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए
अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।